बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज जी मेरी फ्रेंड ने हाउस वार्मिंग सेरेमनी रखी थी अपने घर में, तो मैंने जाना था उसके घर। ठीक है, तो ये मैंने तोहफ़ा लिया था, एक डिनर सेट था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना डिफरेंट कलर था। अमूमन आपको पता है कि वाइट कलर में डार्क ब्लू, लाइट ब्लू ये कॉमन कलर्स हैं, या ग्रे कलर। तो डार्क ग्रीन बहुत डिफरेंट था। ये मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाया तो उनको तो बहुत पसंद आया था। वो मुझे कह रहे थे एक तुम अपने घर के लिए भी ले लेती, पर उस टाइम पे मैंने कर्टन्स वगैरह लेने थे और बिल्कुल मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मैंने बस उनके लिए गिफ्ट ही लिया एक। तो फिर जब मैं ये पैक कर रही थी तो मुझे बड़ा ना फ़ील हुआ कि भाई मुझे घर के लिए भी ले लेना चाहिए था। तो इंशाल्लाह दोबारा जाऊँगी उस शॉप पे, देखूँगी कि क्या सीन है, अगर पड़ा हुआ तो मैं ले लूँगी। तो ख़ैर ये मेरी तरफ से तोहफ़ा था और अभी मैं बस पैक करने लगी हूँ। ठीक है, तो जब मैं मतलब गिफ्ट को पैक कर रही थी या रैप कर रही थी, जो भी आप समझें, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार बड़े ज़माने हो गए हैं कि अब तो किसी का गिफ्ट पैक ही नहीं किया। बचपन में ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती थी कि लाइक रैप करके देना, ये बड़ा प्यारा लगता है। तो मुझे बिल्कुल तरीका भूल गया था। पहले मुझे इतना अच्छे से तरीका आता था और बस अभी मैं यही कह रही थी कि बस किसी तरीके से हो जाए सही क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर यहाँ पे फिर मैंने एक छोटा सा प्यारा सा कार्ड भी लिखा। मैंने कहा चलो ऊपर मैं लगा दूँगी और अल्लाह उनको ढेरों खुशियाँ नसीब करे इस घर में। और आप लोगों ने उनको बहुत दफ़ा मेरे ब्लॉग में देखा है। अमल की मामा, अमल को तो आप जानते ही हैं सब। तो उनके घर ही मैं जा रही थी, बल्कि उनका घर का मैंने आपको पहले भी कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाई हुई है। ठीक है, जब मैं पहले भी गई थी, उन्होंने जब नया नया लिया था, लाइक कुछ महीने पहले की बात है। तो खैर जाने से पहले मैंने सोचा कि कुकिंग कर लूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ जाना था, लेकिन सीन ये हुआ कि वक़ार और ख़ान चले गए मेक्सिको अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसे ही घूमने फिरने एक हफ़्ते के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड जा नहीं सके क्योंकि ज़ाहिर है फिर पीछे काम का भी मसला था और मेरे ससुर एक स्टोर पे थे, मेरे हस्बैंड दूसरे स्टोर पे। तो बस फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले आपको पता है औरतों के कितने काम होते हैं, बहुत काम। लाइक पहले मैंने कुकिंग की, ठीक है, साथ-साथ मैं सफाई भी करी थी किचन की, क्योंकि आप जब वापस आते हो रात को 10 बज जाते हैं आते-आते, तो फिर कहाँ आपका दिल करता है कोई काम करने का, और जब गंदा किचन हो तो फिर वो और ही बुरा लग रहा होता है। तो कुकिंग बस सिंपल सी मैंने की थी। चिकन ब्रेस्ट पीस को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काटा और मैंने सोचा कि एक छोटी-सी झटपट सी कढ़ाई बना लेती हूँ। प्याज़ों को फ्राई करके चिकन डाला अदरक लहसुन पेस्ट के साथ, फिर टमाटो पेस्ट डाला और कढ़ाई मसाला मैंने डाला। बस इसी तरह ऐसे झटपट सी मैंने कढ़ाई बनाई और बर्तन भी साथ साथ धो रही हूँ। ठीक है, जाने से पहले मेरा हमेशा ये काम होता है क्योंकि ऑफ़ कोर्स मेरी फैमिली बड़ी है, तो फिर मैं तो मज़े से पार्टी कर आती हूँ तो उनके लिए मैं हमेशा ना खाना पहले ही बना के जाती हूँ, क्योंकि वापस आके ना मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। ये वाला ड्रेस जी मैं पहनने लगी हूँ। ठीक है, ये पाकिस्तान से आया था, उस टाइम पे मुझे बहुत ही तंग था जब आइज़ल पैदा हुई थी। डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेट गेन होता है, तो अब मुझे पूरा आ गया, शुक्र अल्लाह का। साथ में ये दुपट्टा है बड़ा प्यारा सा, इस तरह से। ये आपको पता है आजकल तो डिज़ाइनिंग वाली पीक होती रहती है, तो ये मेरी अम्मी ने ही डिज़ाइन किया था खुद ही कपड़ा लेके, और साथ में दुपट्टा और सब कुछ। नीचे कैपरी है, तो इसको भी मैं प्रेस करने लगी हूँ, स्टीम करने लगी हूँ। और खुसे मैंने निकाले हैं, खुसे भी मैं दिखाती हूँ आपको। मुस्तफ़ा यहाँ पे बिज़ी है एक्चुअली ये वाला खूसा मैंने निकाला है, मेरा दिल है कि ये पहनते हैं, लेट्स सी। तो चलिए जी, फाइनल लुक मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ठीक है, अभी बैग भी मैच करना है। तो मेरा स्टीमर आप लोगों को पता है ख़राब हो गया था और मैंने तकरीबन 6-7 महीने बाद स्टीमर लिया। लिटरली मैं कहती थी अभी लेती हूँ, फिर आइज़ल पैदा हो गई, रह गया। अभी मैंने कहा भई ये तो काम नहीं चलेगा इस तरह, क्योंकि सारे फैंसी कपड़े होते हैं और मुझे इस्त्री से ना डर डर लगता है प्रेस करना, और कुछ-कुछ तो होते भी नहीं हैं काम की वज़ह से, तो स्टीमर बहुत ईज़ी रहता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जिनके पास नहीं है वो ले लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, स्पेशली औरतों की, क्योंकि लड़कियों के कपड़े जो ऐसे होते हैं ना फैंसी, वो बहुत ईज़िली अचानक मुझे प्रेस हो ख्याल आया जाते कि हैं। इंस्टाग्राम की रील भी बना लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मैं तैयार होती नहीं हूँ। तो ये मैंने एक इंडियन नेकलेस लिया था एक इंडियन इवेंट से। अगर आप लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं और मेरे सारे व्लॉग्स देखते हैं तो यकीनन आप लोगों को पता होगा। वैसे मैं उसके घर ये पहन के जाऊँगी, अल्लाह वाला नेकलेस, ठीक है। पर अभी जो है ना, मैं कुछ चीज़ें मैं निकाली, बाकी भी दिखाती हूँ आपको, जो कि मैं रील की तैयारी कर रही हूँ। उसके घर मैंने ये वाला जूता पहनना है, लेकिन इंस्टा रील के लिए ये निकाला है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कपड़ों के साथ मैच कर रहा था। और रील के लिए जी ये बैग निकाला है, जो कि मेरे हस्बैंड का टॉप फेवरेट बैग है आजकल। ठीक है, इट्स फ्रॉम ऑल्डो
और ख़ैर ये अभी मैं पहनूँगी। वैसे मैंने उसके घर में ये बैग लेके जाना है, ठीक है। तो चले जी, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए फॉलो कर लें। और बस यही कहूँगी। चल ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो ये है जी मेरा फुल लुक, ठीक है। मुस्तफ़ा को ये बैग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कह रहा है दूसरा बैग वाला ही। तो खैर रील शील भी जल्दी जल्दी बना ली। मेरी क्या रील होती है, 2 सेकंड की रील ही होती है। चले चले दूसरा ब्लैक वाला बैग लूँ? हाँ। ये वाला प्यारा है ना, दिस इज प्रिटी। बेटा ये टांगों वाला बैग तो नहीं है। हाँ जनाब साहब ने इसके ऊपर टांगे रखनी है। मुस्तफ़ा का ये वाला सूट निकाला है मैंने, जो आइज़ल की बर्थडे पे पहना था। अब इसको जल्दी जल्दी से इस्त्री करते हैं, फिर मुस्तफ़ा को तैयार करते हैं, ठीक है मुस्तफ़ा। इस शर्ट पे बहुत दाग हैं, पता नहीं क्यों। अब इसको ब्लीच करना पड़ेगा, जबकि धुली हुई शर्ट है। तो अब मैं ये शर्ट इसके साथ प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। चले जी, अब हम घर से निकले हैं और अभी हम निकल जा रहे हैं। बच्चों ने मेरा दिमाग बिल्कुल खा लिया है, इसीलिए मैंने इन दोनों को तैयार होते हुए और बिल्कुल आखिरी जो मराहिल होते हैं ना, वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किए, क्योंकि मैंने कहा एक दफ़ा गाड़ी में बैठूँ और भागूँ पहुँचूँ मैं। तो बस इसीलिए अब हम आपसे मिलेंगे उनके घर के बाहर, ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी हेल्प वगैरह करवा लूँगी। और यहाँ पर उन्होंने सबके लिए जो गिफ्ट वगैरह रखे थे ना, लाइक जो भी गेस्ट आएंगे वापसी पे जाते हुए, तो उसने मुझे कहा, और एक और फ्रेंड आई हुई थी, वो भी जल्दी आ गई थी कि जल्दी जल्दी पैक करो। तो ये बड़े प्यारे से ये कैंडल्स थी और वो एक खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस, ठीक है। और मैं लेकर आई थी जी गोलगप्पों का सामान, ठीक है। मैंने सोचा कि गोलगप्पे भी होने चाहिए, तो मैंने उसको कहा था गोलगप्पों वाला सीन मैं कर लूँगी। तो वो भी मैं चीज़ें घर से ले आई थी। गोलगप्पों का मसाला तैयार करने के बाद इसने हमें कहा कि जी इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से आप स्पून, फोर्क और नाइफ़ को रैप करें। टिश्यूज़ इसने हर चीज़ मंगवाई हुई थी और वो डेफ़िनेटली खाने का सारा मतलब कर रही थी, सीन सेट कर रही थी, और हम ये छोटे मोटे काम कर रहे थे, हेल्प करवा रहे थे इस तरह से। तो ये देखिए जी कितनी खूबसूरत प्लेट थी। फिर इस तरह से हम लोगों ने रखा। तो बस इसके बाद तो हम लोगों ने खूब खाना खाया। यहाँ पे आदमी डाल रहे हैं, उसके बाद फिर हमारी बारी थी और इतना खा लिया था, इतना खा लिया था कि बाद में जो है ना सारे ये कह रहे थे कि पेट में दर्द हो रहा है, चलते हैं फिरते हैं। यानी कि बस डेफिनेटली हम कुछ 5-6 फैमिलीज़ ही थी। तो बस खाया पिया, उठे, फिर बैठे, फिर थोड़ी देर बाद खा लिया। तो वो वाला सीन चल रहा था, तो बड़ा मज़ा आया। फिर हमारी एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेंड है जो बहुत ही ज़बरदस्त केक डेकोरेट करती हैं, वो ये केक लेकर आई थी स्पेशल, ठीक है। ये सब कुछ डेकोरेशन वगैरह उन्होंने ख़ुद की थी। तो फिर केक कटिंग हुई और उसका भी हम सबको बड़ा मज़ा आया, क्योंकि केक भी बहुत ही मज़े का था। बेटा ये देखे जी, खाया इतना नहीं है जितना लेके जाया। लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये देखे जी, ये कोई आधे में डाल के चला गया। राबेल ये कोई आधे में डाल के चला गया। यहाँ पे मुझे ये सीन भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी पार्टी होती है या कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा खाना ऑफ कोर्स बना हुआ होता है, तो वो फिर सब जो है ना मतलब जिसका जो दिल होता है वो ले जाते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए उन्होंने जो होस्ट होते हैं पहले से ही जो है ना टिफ़िन्स वगैरह बना के रखे हुए होते हैं, क्योंकि आप मतलब पाकिस्तान में तो आपको पता है हाउस हेल्प होती है या वैसी इतनी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं कि आप लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन मुल्कों में फिर इस तरह यूज़ करना इतने ज़्यादा खाने को ना पॉसिबल नहीं होता। तो यही होता है कि जैसी पार्टी ख़त्म हो जाए तो हम खुद कह देते हैं कि आप लोग ले जाएं, जिसका जो दिल है लेके जाने का। तो इसीलिए जिसका जो दिल कर रहा था वो चीज़ें ले रहा था। मैं भी इतना सारा कुछ लेकर आई थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि डेफिनेटली वो नहीं आए थे, तो मेरी फ्रेंड यही कह रही थी कि उनके लिए खाना लाजमी लेके जाना। तो खैर हम लोग इस तरह आपस में फ़न कर रहे थे, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। और जब मैं इस तरह की चीज़ें देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं भी अपने घर में पार्टी रखूँ। लेकिन इस लड़की ने मुझे इतना तंग किया हुआ है ना कि बस कहती है हर वक्त गोद में उठाई रखो। खैर ये टाइम भी गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह।
तो उम्मीद करती हूँ जी आज का व्लॉग पसंद आया हो। फिर आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।